होण मुबारक सब नू ए जो घड़ियां आईया जी। होण बंधुओं से, बाहर से आए हुए जिज्ञासुओं से निवेदन है, भगवान गुरु रविदास महाराज जी का आरती शब्द रसना से उच्चारण करके, कानों से श्रवण करके और मन में उसको धारण करके आओ अपने जीवन को सफल बनाएं। और आरती के बाद जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपके मन में गुरु जी के लिए, धर्म के लिए, पुण्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए जो भी तुम्हारे से बन सके, महाराज के चरणों में माथा जरूर टेकना है गुरु रविदास महाराज को। तो आओ अब आरती 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों की कल्याण हित प्रकट श्री रविदास। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों की कल्याण हित प्रकट श्री रविदास। नाम तेरो आरती भजन मोरारे, हर के नाम बिने झूठे सबल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे, हर के नाम बिने झूठे सबल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो भरोसा, नाम तेरा केस होए सिद्धिकारे। नाम
चारों एक सबको से ऐसी दशा हमारी असर दशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी तू जानत में कसु रही खंडन राम सकल जी शरणागति प्रभु पूरन काम राव जो तेरी शरणागता तन्ना ही भार ऊंच नीच तुमसे करे आल जो संसार कहर विकास कथा बहु काहे करीजे जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे हर सो ही राजान के करे आने की आस तेरा रोज खुनाएंगे सदुरा के रविदास ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न छोटे बड़े सब संग से रविदास रहे वैसना छोटे बड़े सब संग से रविदास रहे वैसना बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय श्री गुरु रविदास शक्ति श्री गुरु रविदास शक्ति जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की सद्गुरु स्वामी शरणनाथ जी महाराज की अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की शरणदेव भगवान की श्री काशी दरबार की धर्म स्थान गुरुदास महाराज जी का पावन दरबार लगा है और आज अपनी चरण धूलि देने के लिए पहुंचे संत श्री सुखदेव जी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय दासी धर्म संगठन उनके साथ संत श्री वीर सिंह अधिकारी जी महाराज राष्ट्रीय कार्यकारी कमेटी सदस्य राष्ट्रीय प्रचारक हमारे बीच में आज यहाँ उत्तर प्रदेश बुलंद शहर से पहुंचे हैं और सबसे खुशी की बात है कि हमारे बीच में विदेश की धरती से केशव काका जी ऑस्ट्रेलिया बियाना से राणा साहब फ्रांस से विशेष तौर पर पहुंचे हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी कमेटी के सदस्य अबुल जी उनके साथ जयशंकर तीन विकास प्रदर्शन के और राष्ट्रीय कार्यकारी कमेटी के सदस्य अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन के सुनील कुमार सुमन जी सचिव बिहार प्रदेश विकास प्रदर्शन में ही है और कवि शामला जी राष्ट्रीय कार्यकारी कमेटी सदस्य और जहाँ के जितने भी ग्रामीण क्या संगत है और सभी का हम लोग कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक जयकारे के साथ सभी लोग अपनी हाजिरी दिलानी है। जो बोले पंजाब प्रदेश से आई आवाज
जयशंकर बाबू जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य हैं, वो अपने शब्द महाराज जी के चरणों में रखेंगे। जयशंकर जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य। सामाजिक क्रांति के बुजुर्ग छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार नायकर साहब, महामानव गौतम बुद्ध भगवान साहब, भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, दलितों शोषितों के मसीहा बहुजन राजा डी.एस. बोस, बीएस के संस्थापक मानव कांशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के तत्वाधान में खेखड़ा गांव में संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज जी के जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सभी के पूरे भारत के अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव महाराज जी का पूरे कैमूर की धरती पर, खासकर खेखड़ा की धरती पर पूरे बिहार की तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहते हैं सर सुखदेव जी महाराज का। जोरदार ताली बजते रहना चाहिए सर सुखदेव महाराज जी का। आपके इस खेखड़ा की धरती पर उपस्थित हुए हैं, चरण है, धन्य है आप खेखड़ा के धरती के लोग। साथ में हमारे इस मंच पर उपस्थित हैं संत हितकारी महाराज जी, जो अभी राष्ट्रीय कमेटी के बड़े पदों पर आसीन है, उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। आपके इस मंच पर उपस्थित है, धन्य है आप खेखड़ा के लोग। जो हितकारी महाराज जी भी आपके मंच पर विराजमान है, इस मंच पर उपस्थित है ऑस्ट्रेलिया की धरती से चल करके केशव टांडा साहब आपके बीच में उपस्थित है, ऑस्ट्रेलिया से चल करके, इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। आपके मंच पर उपस्थित है फ्रांस से चल करके राणा साहब भी उपस्थित है, इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। देश विदेश की धरती से आपके बीच में खेखड़ा के गांव के लोग धन्य हैं कि ऐसे कार्यक्रम में महाराज जी के साथ देश विदेश से लोग आए हैं, इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। हमारे मंच पर उपस्थित हैं अनमोल जी, जो महाराष्ट्र से चल करके आए हैं, पुणे की धरती से चल करके आए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। हमारे मंच पर उपस्थित हैं कवि श्यामलाल दास जी, जो राष्ट्रीय कमेटी के मेंबर हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। हमारे मंच पर उपस्थित है कैमूर के जिलाध्यक्ष प्रमादनीय बड़े भाई जितेंद्र कैमूरी जी उपस्थित है, उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे मंच पर उपस्थित है और मीडिया के प्रभारी हैं चरणजीत नाफियत जी भी, जो यह कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर देश विदेश में भेजने का काम करेंगे, उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में हम सबों के साथ चलने वाले, दुख सुख में भाग लेने वाले हमारे छोटे भाई प्रदेश के सचिव संत सुनील कुमार सुमन जी का भी हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। आज का कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, संचालन कर रहे हम सबों के अभिभावक गार्जियन संत आरिफ दास राजी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे। आप सभी को जितने अभिभावक गार्जियन इस धर्म संगठन को बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और शांति से सभी महिलाएं बहनों का हम पूरे बिहार के प्रदेश से कमेटी के होने के नाते, राष्ट्रीय कमेटी के होने के नाते आप सभी को हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए जय भीम जय कांशीराम जय रविदास कहना चाहता हूँ। मैं महाराज जी के सामने में कुछ कहना नहीं अच्छा समझ रहे हैं, इसलिए कि लंबा काफी समय हो गया है, इसलिए सारा समय हम स्वागत करते हुए प्रथम समय में महाराज जी को देना करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ स्वागत करते हुए मैं अपने बड़े को विराम देता हूँ। जय भीम जय। नौजवान है भाई, बड़ी ताकत से बोलेगा। ऐसा है, माता बहनों से बड़ी बेनती है कि घर के काम आप निपटा के आए होंगे, तो शांति बनाए रखा कि खाना पूरी सब्जी बन रहेगा, लंगर रहेगा। लंगर होगा है, तुम लोग का लंगर होगा, खाना खा लिए है, खा लिए हो गया ना। तभी लग रहा है कि जो खेखड़ा गांव के गार्जियन है और उनके भाई प्रोफेसर साहब
बस्तर देके सब श्री सुखदेव महाराज जी का स्वागत करेंगे। वैसे साहब साइड पे रहिए आप, ये उठा के बाहर इधर देखो। जो बोले गोरदास महाराज की तो साथ इधर देखिए, इधर देखो। जगतगुरुदास महाराज जी की नीचे बैठ जाओ, पाऊ नीचे बैठ जाओ। महाराज जी ने 3 सूत्र दिए, समझने की बात। पीछे हो जाओ। महाराज जी ने हमको रहना सिखाया, जीवन शैली दी, जिससे आज भी हम लोग उसे अपना ना सके, धारण ना कर सके, लेकिन बड़े बड़े राजे महाराजे पीर पैगंबर औलिया उसको अपना के उनके चेले हो गए और भव सागर से सरैया से उस पार हो गए। गुरु प्रेमियों, 600 साल पहले तो हम लोग जन्म नहीं लिए थे, लेकिन आज जगतगुरुदास महाराज जी, आज उनके विचार, आज उनकी अपनी बाणी, आज नसीहत है, पूरे विश्व में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। गुरु प्रेमियों, ये गवाह है, आज ये सबूत है कि विदेशों की संगत चल के यहाँ पे आज पहुंची है, देशों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कोई फ्रांस से आपको कायम रख। गुरुदास महाराज जी कह के चले गए। गुरु प्रेमियों, आज शिव गुरु प्रकाशी बनारस से मक्के के रूप में पूरे विश्व को जागरूक कर रहा है। वो ज्ञान की ज्योत पूरी पंजाब में जली, मेरा सत्संग बड़ा जलंधर से सतगुरु समरदास महाराज जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में वो ज्ञान की जो अखंड ज्योति जल रही है। और इसी ज्योत को लेकर संत श्री सुखदेव जी महाराज के हाथ में आज उनकी तबीयत खराब होने के बाद भी महाराज जी बोले कि मुझे संगत के दर्शन करने हैं, मेरा जीवन संगत है, मुझे संगत के बीच में रहना है। गुरु प्रेमियों, आज बिहार वालों का प्रेम देकर, बिहार वालों का भाव देकर, अगर संत के पास कुछ देने को है, वो शब्द है, वो ज्ञान है, आज वो दे रहे हैं, घूम के महाराज के मनमानी को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हमारे बीच में ये जो बाहर से संगत आई है, आपको हेल्प करना चाहती है, अच्छी बात है। वो आगे एक स्कूल भी बना रहे हैं झारखंड में, तो हमारे साथ सब जगह अपने धर्म स्थानों की भी मदद कर रहे, अपने धर्मों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इनका सब मिलके स्वागत करते हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। मास्टर के प्यार के कारण हम यहाँ तक आ गए, तो आपका प्यार हमें खींच लिया। कार्यक्रम तय होने के बाद में हमने कैंसिल किया था, फिर भी उनको पता चला कि हमारे हैं, तो कम समय में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से कार्यक्रम किया। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। आओ कभी मौका मिला फिर आएंगे, अच्छा आपको समझाएंगे, अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। हमें किसी के धर्म की एलर्जी नहीं है, किसी की जाति की एलर्जी नहीं है, वो उनका धर्म उनको लगला। हम रविदासिया लोग अपने गुरु की वाणी के साथ जुड़ना, धारण करना, यही हमारा संदेश आप सब लोगों को है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी श्रवणदास महाराज की जय, सही संत रामानंद महाराज की जय, सर्व संत समाज की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अपना धर्म, हम अपने धर्म को, हम अपने हृदय से अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे, मानेंगे, स्वीकारेंगे और हमारे गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। आपको कोई दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, आप जन्म के ही रविदास जी के वंश में कुल में पैदा हुए हैं, आपकी पहचान ही रविदासा है, तो आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं।
तो यही संदेश मेरा है। जय गुरुदेव। सचिव साहब अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन के सुनील कुमार सुमन जी पहुंचे हैं। कमल का भी बहुत बहुत स्वागत है। आए आप भी नौजवान हैं, नौजवानों को प्रेरित करें। आप लगभग 8 साल से आप लोग को जानते हैं कि आप लगातार दिन रात सब श्री सुमेर माँ जी के साथ मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उनका साथ आज दे रहे हैं। गुरुदास माँ जी आपके परिवार के आपके प्रति पबड़ा रखे। 2 शब्द आप भी माँ जी के चरणों में बैठते हैं। सबसे पहले हम लोग के भगवान, हम लोग के रावण संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, साथ ही हम दलित पिछड़ों की आवाज माननीय बाबा साहब के श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस ठेकरा ग्राम में हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। हम लोग के रहनुमा, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दिन रात चलकर महाराज जी के मिलबाड़ियों को जन जन में पहुंचाने का काम करते हैं। मैं उनको शहीद रूपी दिल से चरण स्पर्श करता हूं। हम लोग के बीच में उपस्थित है। हम चाहेंगे हमारे महाराज जी के जोरदार तालियों से स्वागत करें आप लोग। हम लोग के बीच में उपस्थित है हमारे गार्जियन और महाराज जी के मिलबाड़ियों को जन जन तक पहुंचाने वाले स्वामी हितकारी महाराज जी जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से है। साथ ही हम लोग के बीच में उपस्थित है ऑस्ट्रेलिया से केशव डांगा जी। मैं उनको इस बिहार की धरती पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ ही हम लोग के बीच में उपस्थित है फ्रांस से हमारे गार्जियन राणा साहब का मैं हार्दिक स्वागत करते हुए, साथ ही हम लोग के बीच में उपस्थित है बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष गार्जियन श्री श्याम लाल कवि जी। साथ ही आज जिनके बदौलत हमें आज जो सम्मान मिला है, हम लोग के इस बिहार में रहने वाले पंजाब की धरती से जो गुरुजन कल्याण संस्थान देवरा के संस्थापक है, हम लोग के बीच में उपस्थित है हमारे डॉक्टर आनंद दास महाराज जी। मैं इनको दिल से स्वागत करते हुए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे चिरंजीव साहब जी जो मीडिया प्रभारी हैं और साथ ही हमारे अजीत साथी विकास मित्रों का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय धर्म संगठन के प्रदेश महासचिव बड़े भाई जयशंकर राम जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे कैमूर जिला के जिलाध्यक्ष जितेंद्र कैमूर जी का हार्दिक स्वागत करते हुए और मैं आप सभी माता एवं बहनों को, साथ ही हमारे गार्जियन, बच्चे और नौजवान साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए जय भीम जय गुरुदेव करता हूँ। और हमारे मेहमान हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे तारनहार आए हैं, हमारे तारनहार आए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को जय भीम जय गुरुदेव। महाराज 2 शब्द, गुरु जब चल के आता है तो मन को शांत रखो, जीवन को भी शांत रखो। गुरु आपके सामने है और आपको वो ज्ञान अर्जित करना है तो आप अपने मन को खोल के रखो, शांत रहो। पहले महाजी बोले गुरु का शब्द सूत्र कुदाली खोदत कोई ले। महाजी का बड़ा कीमती शब्द है कि गुरु का शब्द, गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर उसको कुदाली बनाकर अपने भीतर खोद, अपने अच्छाई अपनी बुराई की पहचान कर, अपने अवगुणों से भेंट करे, अपने असली स्वरूप से भेंट करे। गुरु आपको देना चाहता है। क्या हम लोग लेने के इच्छुक हैं? सवाल ये है कि गुरुदास महाराज जी 600 साल पहले देके चले गए, क्या हम ऐसे बन पाए जैसे वो चाहते थे? यहाँ सवाल है। पंजाब के लोग ले लिए, हरियाणा के लोग ले लिए, हिमाचल के लोग ले लिए, देश विदेश के लोग ले लिए, सब लोग ले लिए, तो बिहार वालों को भी लेना
देना चाहिए। उस जो ज्ञान महाराज जी ने कहा तो महाराज ने आप लोगों की हालत देखी, महाराज जी क्या उठे, उनकी रूह कांप उठी। महाराज जी पूरे राजा महाराजा हीरे जवाहरात लेके आए। महाराज जी बोले नहीं चाहिए, ऐसा राज चाहिए। महाराज जी बोले ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबर को अन्न छोट बड़ सब संबस रविदास रहे प्रसन्न। तुम लोगों के लिए अनाज मांगते थे, तुम लोगों के लिए अधिकार मांगते थे, तुम लोगों के लिए ऐसा देश मांगते थे जिसको बेगमपुरा कहा कि ऐसा गम ना हो, जहां ऊंच नीच ना हो, जहां भेदभाव ना हो, सब समान हो। महाराज जी मानते चले गए, उनकी विरासत को संभाला हमारे संतों ने। आज बिहार की बारी है उनकी विरासत को संभालने के लिए, उनके संस्कार को अपने आने वाली नस्ल के अंदर उतारने के लिए। तो हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र कैमूरी जी, जो पूरे जिले के हमारे अध्यक्ष हैं अपने भारत राष्ट्र संगठन के, जिनके नेतृत्व में, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि दो शब्द आप ही महाराज जी के दो शब्द स्वागत के रूप में आप ही महाराज जी को लिखे हैं। जितेंद्र कैमूरी जी। हमारे समाज में आकर हम सभी को प्रकाशमय बनाने हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष संत श्री सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में अपने आप को समर्पित होते हुए मैं उनका कैमूर जिला से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथ में आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो तालियों से एक बार स्वागत करें हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव जी महाराज जी का। उनके बगल में संत हितकारी महाराज जी विराजमान हैं, जो इस समाज के लिए आप लोगों के बीच में अपना कीमती समय देते हैं और अपने मधुर वाणियों से सभी लोगों के अंधकार को प्रकाश में बदलने का व्यवस्था रखे हुए हैं। उनके साथ में ऑस्ट्रेलिया से चलकर हमारे केशव तांडव जी, उसके बाद हितकारी महाराज जी के बगल में राणा जी और हमारे कवि श्यामलाल जी, उसके साथ जयशंकर बाबू, सुमन जी तथा मंच पर विराजमान सभी लोग तथा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप लोगों से एक मेरा गुजारिश है कि हमारे संत श्री सुखदेव जी महाराज जी की अमृतवाणी को लेने का कृपा करें और शांति बनाए रखें। मैं यही कह करके अपनी वाणी पर विराम देता हूं। धन्यवाद। पूरी प्यारी साध संगत जी, पहला तो सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्मदिन दियां 645 जन्मदिन की सभी संगत को बहुत बहुत बधाई। मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बंधु बैठे हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबल को अन्न, छोट बड़े सम बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। हमें गुरु रविदास महाराज जी को कैसे प्रसन्न करना है? महाराज कहते थे कि ऐसा मैं राज चाहता हूँ, ऐसी मैं दुनिया चाहता हूँ, ऐसा मैं शहर चाहता हूँ यहाँ पे कोई दुख कोई तकलीफ ना हो। वो ही हम लोग जो ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन यूरोप की तरफ से, ग्लोबल का मतलब है जगत गुरु रविदास महाराज जी। रविदासिया का मतलब है, रविदासिया हमारा जो धर्म मिला है। वेलफेयर का मतलब है गरीबों की मदद करना,
स्कूल बना के देना या और आर्थिक तौर पर गरीबों की मदद करना। और फाउंडेशन का मतलब है गुरु प्यारी साध संगत मिल रही है माधो। महाराज जी कहते हैं कि जैसे आप लोग आज इकट्ठे होकर बैठे हैं, जब आप इकट्ठे हो जाओगे कोई ना कोई विचार चलेगा, एक दूसरे की रिश्तेदारी निकलेगी, पढ़ाई लिखाई की बात होगी, बिजनेस की बात होगी, कामों की बात होगी। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी कांची बनारस से चलकर जब अलग अलग धरतियों के अंदर उदासियां करते थे, अपने विचार छोड़ते थे, आज देखो वहां पे इतिहास रचा हुआ है और उनके ज्ञान के ऊपर पूरी दुनिया बसी हुई है। हम लोगों को क्या करना है, पहले तो हमें एकता बनानी होगी। अकेला अकेला होता है, जब 2 हो जाते हैं तो डबल 11 हो जाते हैं, 11 के बाद में 22 होते हैं, 22 के बाद में जब हम लाखों बन जाते हैं तो ताकत बन जाती है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं गुरु रविदास महाराज जी की शक्ति का नाम लेते हैं, तो हमारे अंदर एक शक्ति ताकत पैदा होगी, एक पावर आएगी, एक ऊर्जा आएगी। जब हमारे पास एक ऊर्जा आएगी तो हमें कोई भी आदमी तोड़ने वाला नहीं है। हमारा रविदासिया धर्म सतगुरु रविदास महाराज की अमृत वाणी, उसको हम बहुत ही गुरु वाणी जो है 600 साल पहला, जब आज हमारे बच्चे या हमारे बुजुर्ग जो है इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो 600 साल पहले कौन सी पढ़ाई चलती होगी, ये तो आप लोगों को पता ही है कि गुरु रविदास महाराज जी एक नॉर्मल घराने में जन्म लिया, रविदासियों के घर जन्म लेकर, और उन्होंने इतनी शिक्षा पाई, इतना प्यार पाया गुरु के साथ, वो भगवान खुद बन गए, भगवान रविदास बन गए। अरे हमें तो इतना बड़ा भगवान मिला हुआ है, हम कहीं वहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ जा रहे हैं। देखो भाई, लोगों के महलों में आपको अच्छा लगता है कि जाना, तो आप लोगों को तो घुसने भी नहीं देते वो लोग। हमारी झोंपड़ी अच्छी है, ठीक है, आस्ते आस्ते ये भी महल बन जाएंगे, कोशिश करेंगे ना। तो हम लोगों को सभी को एक ताकत बनानी होगी। और दूसरी बात हमारी जो रही है वेलफेयर की, मैंने आज देखा है कि मेरे बच्चे जो बैठे हैं, पहले तो ये बच्चों बताओ कि आप सभी लोग स्कूल में जाते हो, हाथ खड़े करो पहले, सभी बच्चों हाथ खड़े करो, जो स्कूल में जाता, जो नहीं जाता वो मत खड़ा करना। देखो भाइयों, कितने बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं, इसका मतलब है 50% हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। कोई ना कोई वजह है, माँ बाप को उनको प्रेस करना होगा। इसी तरह भी उन बच्चों के अंदर ऐसा ज्ञान या ऐसा प्रचार या ऐसा उनको बताना होगा कि वो स्कूल में जाए। क्योंकि महाराज जी ने बोला है 600 साल पर, बिन विद्या तो बगैर इंसान जो है एक कुएं की तरह लगा लो, एक क्या बोलते हैं, कुएं की तरह लगा लो तो बड़ा रहता है। तो हमें हर एक बच्चे को, माँ बाप को, भले किसी के एक बच्चा है, 2 बच्चे या 3 बच्चे भी हैं, तो माँ बाप को इतनी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी तो कट गई, हमारी तो उम्र निकल गई, मगर हम बच्चों का कुछ करना है। क्योंकि लोग हमें पूछते हैं कि रविदासियों की पहचान क्या है। रविदासियों की पहचान हमारी एजुकेशन है। जब हमारे टाई वाले बाबा इतनी बड़ी एजुकेशन की है, तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ की कमेटी, हमारे मास्टर जी है या जो कमेटी मेंबर है जो मंदिर चला रहे हैं, उनके साथ बात करो कि जो आप लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं। तो एक बार मैं जरूर आप लोगों को आज एक बहुत बड़ा स्नेहा और संदेश देना चाहता हूँ, एक ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ कि जब मैं पिछले साल भी इस मंदिर में आया, तो जब मैं ये एक पुल है, पुल पार कर रहा था, तो उसी टाइम भी ऐसे पुल था, मगर आज उसके ऊपर रेड कलर की चादर डली है, पिछली बार नहीं डली थी। और मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से ये पूरा नया पुल बने पक्की तरह, और इसका एक जो गेट होता है वो गेट बनाया जाए, उसका पैसा ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन और दास को देगा, और हमारे आए हुए प्रधान से राणा जी ये सारा पैसा उठाएंगे इसका। और मैं
अपने संत महत्व का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, जो कि संत सतदेव भागमारे जी पिछले 10-11 सालों से आपके बीच में विचर रहे हैं। पिछली बार मैं आया था तो संगत आधी थी, आज देखने को आया पूरा पंडाल फुल है। इसी तरह हतकारी महाराज जी को बहुत बहुत मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे साथ चले। और बहुत अच्छा लगता है कि बिहार की धरती पे इतने इतने बड़े संत और साथ में मैं अनमोल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये भी बच्चा है, आस्ते आस्ते ये भी बहुत आपको संदेश देने वाला है। इतने मैं कहना चाहता हूँ सभी को। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। हेलो, हाँ गुरु प्रेमियों ध्यान दें। सबसे पहले मैं अपने आप को अपने कुलगुरु सतगुरु जगत गुरु श्री गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। इसके बाद जगत गुरु रविदास जी महाराज के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने वाले, दुनिया में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन को पहचान दिलाने वाले, इस उम्र में घर घर तक, गांव गांव तक, शहर शहर तक जाकर लोगों को श्री गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में दर्शन दिलाने वाले हमारे संत श्री सुखदेव जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन, आपके बीच पधारे हैं। मैं चाहूंगा जोरों का नारा देकर उनका स्वागत करेंगे। जो बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की, श्री गुरु रविदास महाराज की, श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। धन्यवाद साथियों। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराज जी का साथ देने वाले, साथ साथ चलने वाले हमारे हितकारी जी महाराज, जो अमृत वाणी के ज्ञाता सतगुरु रविदास जी महाराज के वचनों को आप तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। इनके साथ साथ गुरु जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ अमोल जी, जो इनके हमेशा इनके साथ रहते हैं, और गुरु अमृत वाणी का प्रचार करने वाले अमोल जी महाराज पूरे से महाराज जी के साथ। बड़ी खुशी की बात है साथियों, हम बड़े भाग्यशाली हैं। इस भारत के लोग जिनको समझाने के लिए हम बहुत अभागा हैं, हम बहुत दुखी हैं कि ऑस्ट्रेलिया से चलकर, कई समुद्र पार आकाश मार्ग से चलकर हमारे केशव पांडा जी यहाँ पधारे हैं। हम उनकी ओर, आपकी तरफ से उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करते हैं। इसके बाद फ्रांस, कभी कभी आप लोग नाम सुनते होंगे इन देशों का। आज हम कितने भाग्यशाली हैं जो राणा जी वहां की धरती से आकर, समुद्र पार आकाश मार्ग से आकर आज हमारे बीच में पधारे हुए हैं। मैं इस भारत इंडिया की ओर से, खास करके हम यूपी, उत्तर प्रदेश की ओर से, बिहार की ओर से हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करते हैं साथियों। इसके बाद हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे हमारे इस गांव के गुरु जी मुंडी मास्टर, उनके भाई
बाल मुकुंद जी, प्रोफेसर साहब, इनके परिवार को भी मैं धन्यवाद दूंगा जो हमेशा गुरु के चरणों में रहते हुए भी बार बार पहुंच जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हमारे महाराज जी, सुखदेव महाराज जी के चरणों में। महाराज जी एक बार दर्शन दे दें सबको। बहुत बहुत धन्यवाद उनको, जो उनके चलते ऐसे ऐसे महापुरुष देश विदेश के लोगों को यहाँ तक पहुंचाकर उनका दर्शन दीदार दिलाते हैं। साथियों, साथ साथ में यहाँ की सभी माताएं बहनें, मैं जिनका नाम नहीं जानता, कमलकांत जी और यहाँ के सारे लोग, सभी माताएं बहनें का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के महाशक्तिशाली दुनिया ने आपको जगत गुरु रविदासिया धर्म को माने और जगत गुरु रविदास जी को अपना इष्ट देव समझे। गुरु जी का अमृतवाणी का पहला दोहा, हरी साहिया छोड़ के करे आन की आस, नर्क में जाएंगे सब भागे। इसके सिवा कोई भलाई नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। साथियों, मैं निवेदन के साथ कहता हूँ, आज मैं बता दूं, गुरुजी नहीं चाहते हुए भी तबीयत खराब है, लेकिन आप सबों का प्रेम प्यार पा करके आज इनके यहाँ आना पड़ा। आप इस चीज को समझिए, क्या चाहते हैं हमारे भिखारी जी महाराज, क्या चाहते हैं फ्रांस के लोग, क्या चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग, वहां से आकर आपको बताने के लिए आते हैं। गुरु जी आपके हैं, यहाँ के रहने वाले लोग बदलते हैं, तो आपको सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती सरयू का किनारा बदल रहा। गंगा जमुना सरस्वती सरयू का किनारा बदलेगा। कुछ आप बदले, कुछ हम बदले, तब जाके जमाना बदलेगा। जो बड़े सोने बड़े श्री रविदास महाराज की, श्री रविदास महाराज की, संत श्री सुखदेव जी महाराज की, संत श्री हितकारी जी महाराज की, संत श्री हितकारी जी महाराज की, जो बड़े सोने बड़े श्री रविदास महाराज की। धन्यवाद। आदरणीय आज खेखरा की नगरी को भी आप अपने शब्दों के माध्यम से महाराज जी खेखरा की नगरी को ऊंचा बोला। खेखरा के बाहर का खबर नहीं पहुंचा तो विदेश में पहुंच जाई। लगता है शैली पहुंच गई आपकी आवाज। जय गुरुदेव। सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की, जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है, श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की, सब संत समाज की। परम पूजनीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हुए परम पूजनीय परम वंदनीय सिंबल ऑफ नॉलेज से एवं भारत रत्न की पावन उपाधि से सुशोभित विश्व रत्न भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पावन चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हुए मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव जी महाराज जी को सादर नमन करते हुए
मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं को सादर जय गुरुदेव और साथ में दूर दूर से आए हुए सभी धर्म बंधुओं को, माता और बहनों को, बिहार की इस पावन धरती को बार बार नमन, जय गुरुदेव। और जैसा कि मुझे पता पड़ा है कि मैं जिस भूभाग में बैठा हूँ ये उत्तर प्रदेश का भूभाग है, तो मैं अपनी इस केसरी बयाना का जो माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रकट श्री रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलने को आनंद कहो न जाए। संत नदी जग में घुला, इनकी भी हंगाम चाल। नदी का जल, बादलों का पानी और संतों के मुबारक चरण जैसे घर और नगर से गुजर जाते हो, वो घर और नगर निहाल हो जाते हैं। विशेष रूप से आप सभी गुरु भक्तों से, गुरु बहनों से और इन नन्हे मुन्ने बच्चों से मेरा निवेदन है, गुरु जी की वाणी में वो ताकत है, जब हम ध्यानस्थ होकर, एकाग्रचित होकर के इसको सुनते हैं तो हमारे मन को सुकून मिलता है। इतना सुकून मिलता है कि हमारे मन के अंदर जो संकल्प और विकल्पों का ज्वार भाटा ये बराबर उबाल ले रहा होता है, वो शांत हो जाता है, न्यूट्रल हो जाते हैं हम उस समय। और जब हम गुरु की वाणी को अपने रसना से उच्चारण करते हैं तो हमारी ये रसना पवित्र हो जाती है, हमारी जो जिह्वा है ये पवित्र हो जाती है। क्योंकि ये गालियां देकर दूसरों को, ये झूठ बोल करके, या ये दूसरों को कड़वा बोल करके, या ये दूसरों की बुराई कर करके मैली हो गई है। कपड़ा मैला हो जाए तो साबुन से साफ कर लेते हैं, शरीर मैला हो जाए तो साबुन और पानी से साफ कर लेते हैं, लेकिन अगर रसना मैली हो जाए, जिह्वा मैली हो जाए तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके एक ही उपाय है और वो है भगवान गुरु रविदास जी की अमृत वाणी का उच्चारण करना। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की। बस इतना ध्यान रखना, माथा टेकने को वो आएगा जिसके नसीब में, जिसके लिलाट में भगवान ने पुण्य की खेती में धर्म का बीज बोना लिखा होगा। चाहे तुम उसमें कंजूसी कर लेना माथा टेकने में, लेकिन जयकारे में कंजूसी नहीं करोगे, नहीं करोगे ना। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की। इनकी भी हंगाम चालो, जहां जहां इनके चरण पड़े, तहां तहां हो तो निहाल।
साधु की जो ले ओठो, तेरे मिटे पाप सब कोटे कोटो। जनु रविदास राम रंगिराता, ये गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। यह गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। गुरु के जो चरण हैं उनमें इतनी ताकत है, इतना बल है, वो जहां पर जाते हैं वहां की नगरियां तर जाती हैं। आज के दिन को मैं बलिहारी जाता हूँ। आज मेरे घर, आज मेरे नगर में मेरे गुरु जी का आगमन हुआ, उनके साथ में संतों का आगमन हुआ है। आज का दिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी नगरी के लिए, मेरे इलाके के लिए बहुत भाग्य वाला दिन है। क्योंकि दरस दरस मुख भंजन पाना, कते पाप कहे वेद पुराना। संत गुरुओं के मुख दर्शन करने से, संत गुरुओं के चरणों को स्पर्श करने से अनेकों अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। धन
मैं धो धोकर इस चरणामृत का स्नान करता हूँ और तन मन धन अपने संतों अपने गुरुओं के चरणों में अर्पण करता हूँ। ये सीख कौन दे रहे हैं? ये सीख हमें हमारे गुरु रविदास महाराज दे रहे हैं। जब हमारे गुरु घर पे आए, हमारे गुरु हमारे नगर में आए, तो आते ही आओ जी कह करके उनका आदर मान बढ़ाना चाहिए और ऊंचा सिंहासन बैठाना चाहिए अपने गुरुओं को। उनके चरण धोकर उस चरणामृत का पान करना चाहिए और उनकी रसना से निकलने वाले हर महामंत्र को बड़े ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनना चाहिए।